फनफनी बिल्ला। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामलाल रहता था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था और कुछ जानवर थे। उनमें से एक भैंस थी जो उम्र में काफी बूढ़ी हो चुकी थी और अब पहले की तरह दूध नहीं दे पाती थी। गांव में रहने वाले लोग रामलाल से कहते थे कि रामलाल की भैंस अब किसी काम की नहीं रही, उसे बेच देना सही रहेगा। लेकिन रामलाल अपनी भैंस से बहुत प्रेम किया करता था, क्योंकि उसने कई सालों तक रामलाल के परिवार का पेट भरा था। रामलाल के पड़ोसी और गांव के लोग अक्सर उसे सलाह देते थे कि वह इस बूढ़ी और कमजोर भैंस को बेचकर एक नई भैंस खरीद ले। लेकिन रामलाल का मन नहीं मानता था। उसे अपनी भैंस की सेवा करने में बड़ा आनंद आता था। वह उसे रोज प्यार से नहलाता था और चारा खिलाता था और उसकी देखभाल किया करता था। लेकिन ये सच था कि रामलाल की भैंस अब पहले की तरह ज्यादा दूध नहीं दे पाती थी, जिसकी वजह से घर की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी रामलाल की। तभी रामलाल की माँ, जो काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, वह अपने बेटे रामलाल के पास जाकर बोलती है। बेटा, अब हमारी भैंस पहले की तरह दूध नहीं दे रही, जिसकी वजह से हमारे घर की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। तेरा बेटा चिन्नू रोज सुबह एक गिलास दूध मांगता है, उसको मैं दूध लाकर कहाँ से दूँ? इसीलिए बेटा मैंने एक फैसला लिया है। एक काम कर तू, इस भैंस को बेच दे और थोड़े पैसे मैं दे दूंगी बेटा। जाकर एक नई भैंस लेकर आजा घर में। भैंस को बेचने वाली बात सुनकर रामलाल को बहुत ज्यादा बुरा लगा। तभी रामलाल अपनी माँ से कहता है। माँ, आप भी ना कैसी बातें कर रही हो? भैंस को बेचना चाहती हो क्योंकि हमारी भैंस बूढ़ी हो चुकी है और अब पहले की तरह दूध नहीं दे पा रही, इसलिए माँ आप बेचने वाली बातें कर रही हो? भूल गई माँ आप वह दिन जब हमारे घर में दाल नहीं होती थी तो हम दूध के साथ रोटी खाते थे। हमारी भैंस ने कई सालों तक हमारे और हमारे परिवार का पेट भरा माँ। अब ये भैंस कमजोर और बूढ़ी हो चुकी है, तो हमें माँ इसकी सेवा करना चाहिए, ना कि इसे बेचकर घर में एक नई भैंस लेकर आना चाहिए। ये भैंस भी हमारे परिवार का हिस्सा है माँ। मैं इस भैंस को नहीं बेचूंगा माँ। मैं अंतिम समय तक अपनी भैंस की सेवा करूंगा। और हाँ माँ, जब हमारे पास पैसे होंगे तो मैं खुद गौशाला जाकर एक नई भैंस ले आऊंगा। लेकिन माँ, इस भैंस को बेचकर मैं दूसरी भैंस नहीं ला सकता। अब मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने के लिए। मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। इतना कहकर रामलाल अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन रामलाल जब अपनी भैंस का दूध निकालने के लिए जाता है, तो उसकी भैंस कोई दूध नहीं देती। रामलाल थोड़ा उदास होता है, लेकिन रामलाल को पता था कि उसकी भैंस अब बूढ़ी और कमजोर हो चुकी है। अब वह दूध नहीं देगी। रामलाल ये मन में सोच ही रहा था कि तभी रामलाल की पत्नी रामलाल के पास आकर कहती है। इतनी बूढ़ी और कमजोर भैंस से हमें अब कोई फायदा नहीं है। इसे बेचकर हम कुछ और पैसे कमा सकते हैं और दूसरी भैंस खरीद सकते हैं जो हमें ज्यादा दूध देगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर रामलाल सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वह अपनी भैंस को बेचने का फैसला नहीं कर पाता। रामलाल मन ही मन
मायूस हुआ और वहां से उठ खड़ा हुआ और वहां से निकल गया। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। दूर दूर से बड़े बड़े व्यापारी आए हुए थे गांव में। उन्हीं व्यापारियों में से था एक ब्राह्मण व्यापारी जो कमजोर जानवरों को सस्ते दामों पर खरीदा करता था। एक दिन वह ब्राह्मण व्यापारी गांव में घूम रहा था। तभी ब्राह्मण व्यापारी ने सामने से आते हुए रामलाल की कमजोर भैंस को देखा। ब्राह्मण व्यापारी को रामलाल की भैंस बहुत ज्यादा कमजोर लगी और ब्राह्मण व्यापारी ने सोच लिया कि ये भैंस तो उसको सस्ते में मिल सकती है। यही सोचकर तभी ब्राह्मण व्यापारी ने रामलाल से कहा, ये भैंस तो अब किसी काम की नहीं रही। ये भैंस बूढ़ी और कमजोर हो चुकी है। अब तो ये भैंस दूध भी नहीं देती होगी तुम्हारे परिवार को। एक काम करो, तुम अपनी भैंस को मुझे बेच दो, लेकिन मैं तुम्हारी भैंस के ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा क्योंकि तुम्हारी भैंस काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। ब्राह्मण व्यापारी की बात सुनकर रामलाल को थोड़ा तो बुरा लगा, लेकिन वह जानता था कि उसकी भैंस कमजोर और बूढ़ी हो चुकी थी। फिर भी उसने व्यापारी से कहा, नहीं ब्राह्मण व्यापारी जी, मैं अपनी भैंस को नहीं बेचना चाहता। ये भले ही बूढ़ी हो गई हो, लेकिन व्यापारी जी, इस भैंस ने सालों तक मेरा और मेरे परिवार का पेट भरा है। मैं इस बूढ़ी भैंस को अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ व्यापारी जी, इसीलिए मुझे माफ कर देना। मैं अपनी भैंस को नहीं बेच सकता। रामलाल की बात सुनकर ब्राह्मण व्यापारी हंसता हुआ कहता है, आह 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 आह। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर ब्राह्मण व्यापारी वहां से चला जाता है। लेकिन रामलाल मन ही मन बहुत ज्यादा उदास था, क्योंकि हर कोई उसकी बूढ़ी भैंस को बेचने की ही बातें किया करता था। समय ऐसे ही बीतता गया। बहुत से लोगों ने रामलाल को बोला कि वो अपनी बूढ़ी भैंस को बेचकर कुछ पैसे कमा ले, लेकिन रामलाल ने किसी की भी एक न सुनी और अपनी भैंस का ख्याल रखने लगा, क्योंकि रामलाल उस भैंस को अपने परिवार का हिस्सा समझता था। समय ऐसे ही बीतता गया। कुछ ही दिनों बाद बारिश का मौसम आ गया। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई और गांव के पास की नदी में बाढ़ आ गई। पूरा गांव इस आपदा से डरा हुआ था। गांव की नदी के पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा और कई घरों में पानी घुस गया। गांव के लोग सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगे और इधर रामलाल का भी घर नदी के किनारे था। अचानक बाढ़ का पानी उसके घरों में भी घुस गया। रामलाल और उसका परिवार काफी ज्यादा घबरा गया। तभी रामलाल की भैंस जोर जोर से चिंघाड़ने लगी। रामलाल अपनी भैंस की आवाज सुनकर अपनी भैंस के पास फौरन जाता है और अपनी भैंस से कहता है, फिक्र मत कर कल्लो, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। रामलाल अपनी भैंस को समझा ही रहा होता है कि रामलाल का परिवार भी रामलाल के पास आ जाता है और रामलाल से कहते हैं, अरे बेटा, भैंस की तो उम्र हो चुकी है। बूढ़ी भैंस की फिक्र करना छोड़ और हमारा क्या होगा इसके बारे में सोच। पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है बेटा, अब हम कभी भी मर सकते हैं। सोच हमें क्या करना चाहिए अब। रामलाल पानी के स्तर को तेजी से बढ़ता हुआ देख काफी ज्यादा घबरा जाता है
क्योंकि रामलाल के पास अब इतना समय नहीं था कि वह अपने परिवार को बचा सके, क्योंकि नदी का पानी पूरे गांव में भर चुका था। अब कभी भी रामलाल का घर पानी के अंदर डूब सकता है, क्योंकि नदी का पानी धीरे धीरे कर रामलाल के घर की ओर बढ़ता जा रहा था तेजी से। रामलाल अपने परिवार को बचाने के लिए मन ही मन कोई तरकीब सोच ही रहा था कि तभी अचानक एक बहुत बड़ी लहर आती है और सबको अपने साथ बहाकर ले जाती है। रामलाल का परिवार पानी में डूब रहा था। तभी रामलाल को याद आता है कि पशु जानवर पानी के ट्रक होते हैं। जानवरों को नदी में तैरना बहुत अच्छे से आता है। तभी रामलाल जल्दी से अपने परिवार वालों को भैंस की पीठ पर बिठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। रामलाल की बूढ़ी भैंस मुश्किल समय में रामलाल के परिवार वालों की मदद करती है और एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचा देती है। अब रामलाल का परिवार एकदम सुरक्षित था। बाढ़ का पानी उस पहाड़ तक नहीं पहुंच सकता था। आज रामलाल की बूढ़ी भैंस ने रामलाल की और रामलाल के परिवार वालों की जान बचाई। तभी रामलाल की माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा, अगर तुम मेरे कहने पर इस बूढ़ी भैंस को बेच देता तो आज हमारा पूरा परिवार बाढ़ में बहकर अपने प्राण त्याग देता। बेटा, अगर आज हम सभी जिंदा है तो सिर्फ इस बूढ़ी भैंस की वजह से ही जिंदा है। बेटा, मैंने इस बूढ़ी भैंस को बहुत ही बुरा भला बोला है। बेटा, मैं भूल गई थी बेटा कि इसी भैंस ने सालों तक हमारे परिवार का पेट भरा है और अब ये बूढ़ी हो चुकी है, दूध नहीं दे पा रही, तो मैंने इसे बेचने का निर्णय ले लिया था। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। रामलाल अपनी बूढ़ी माँ की बातों को सुनकर समझ जाता है कि उसकी बूढ़ी माँ को समझ में आ चुका है कि यह बूढ़ी भैंस भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। तभी रामलाल अपनी बूढ़ी माँ से कहता है, मुझे पता है माँ, अब आपको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। आपको पता चल चुका है कि ये बूढ़ी भैंस भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। सालों तक इस बूढ़ी भैंस ने हमारे परिवार का पेट भरा है। अब ये भैंस बूढ़ी हो चुकी है। मैं मानता हूँ माँ कि ये अब दूध नहीं दे सकती, लेकिन माँ, हमारा धर्म बनता है कि अब हम बूढ़ी भैंस का ख्याल रखें। इस कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी जीव या व्यक्ति को उसके शारीरिक शक्ति के आधार पर काम नहीं आगाना चाहिए। अनुभव और बुद्धिमानी किसी भी ताकत से ज़्यादा मूल्यवान होती है। जो चीज़ हमें अक्सर बेकार लगती है, वह कभी कभी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है।